हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर उषा जागलान। और इस मई INISET 2024 में मेरा 551 रैंक आया था और नवंबर INISET 2024 में मेरा 289 रैंक आया था। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रेटजी वीडियो। तो उसमें एक नीचे कमेंट आया था कि मैम BTR में BTR नहीं मैम GDs में ना कम स्कोर आ रहा है, तो क्या करें। ठीक है, तो क्या INISET स्टिल पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, बिकॉज GTs कभी भी, हाँ मतलब GTs से कभी भी ये आप डिसाइड नहीं हो जाता है कि मेन एग्ज़ाम में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, GTs का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है आप उसमें ये देखें कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप GTs में रोंग मार्क कर रहे हैं, हमें उनको रिव्यू करना है, क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मेन एग्ज़ाम में भी दिख जाए, जो कि यूजुअली होता है। जो हम तो इसलिए GTs देने का मेन पर्पज़ होना चाहिए कि आपको अपना वीक पोर्शन पता चले, किसी सब्जेक्ट में से आप कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उनको रिव्यू करना और ये देखना है कि हम उनको गलत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन पर्पज़ है GTs देने का। GTs का स्कोर देख के डीमोटिवेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे लॉस ही होगा। तो GT स्कोर से कभी भी खुद को डीमोटिवेशन नहीं होने देना है। ठीक है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे ऐसे बहुत से सीनियर्स रहे हैं जो अब जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनका GTs में इतना अच्छा स्कोर नहीं आता था। उनमें से एक का GTs में 10,000 के करीब तक भी रैंक आ जाता था, एक का 2-2,500 रैंक आता था। स्टिल दोनों ही टॉप 1000 में थे, दोनों के बहुत अच्छे रैंक आए, उनमें से एक का तो टॉप 100 में रैंक आया था। सो GTs के मार्क्स से कभी हम ये नहीं बता सकते कि GTs के मार्क्स से हम ये नहीं बता सकते कि मेन एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए GTs के स्कोर देख के डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है बिना डीमोटिवेट हुए। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनका GTs में बहुत अच्छा रैंक आता है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम में नहीं हो पाता, पैनिक कर जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो मैं खुद उनमें से एक हूँ। ठीक है, तो इसलिए GT दो अच्छे से, उन 3 घंटे या 3.5 घंटे बेस्ड अपन आप नीट PG बेस्ड GT दे रहे हो या NSET बेस्ड नीट PG दे रहे हो, आपको मेन एग्ज़ाम सोच के आपको GT देना है। ठीक है, अपना अच्छे से देना है GT। उसके बाद आपको देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए और उन गलत क्वेश्चन का रिव्यू, हो सके तो पूरे के पूरे GT का रिव्यू करना है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए आपने कौन से, मतलब कौन से कुछ क्वेश्चन तो तुक्के से भी सही हो जाते हैं ना, तो ये नहीं है कि तुक्के से सही हो गए उसको स्किप कर दिया। वो क्यों सही हुए, किस लॉजिक से सही हुए, ये भी पता होना चाहिए। और स्पेशली जो गलत हुए हैं उनको तो फिर से रिव्यू करना बनता ही है। और उसके ऑल दी बेस्ट। एंड ये आई थिंक उस बच्चे का आंसर है कि GTs से कभी इफ़ेक्ट नहीं होना है। GTs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हमारी तैयारी के, कई बार तुक्के गलत हो जाते हैं, कई बार सही हो जाते हैं, तो ऊपर नीचे होता रहता है GTs का स्कोर तो। और हाँ, इवन GTs से अगर आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा है GTs के स्कोर के बेस पे, तो आप अच्छे से पढ़िए अभी, ताकि GTs में भी स्कोर इंप्रूव हो जाए। आप मेगा BTR एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, उसमें 19 सब्जेक्ट शॉर्ट कंसाइज वे में दिए हुए हैं, या तो आप एक बार रैपिड रिवीजन कर लीजिए। जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है, उनको उस GT से पहले रिवाइज़ कर लीजिए, उस 1-2 सब्जेक्ट को, या प्रीवियस GT को ही आप अभी जो GT देंगे उससे पहले रिवाइज़ कर लीजिए, उससे भी GT में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेट आप GT नंबर 7 देना जा रहे हैं अभी, तो GT नंबर 6 को रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, उससे भी डेफिनेट रिव्यू कर लीजिए एटलीस्ट कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे पाँचवा छठा GT में, तो उससे भी आपका अगले GT में स्कोर, नंबर ऑफ़ करेक्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम होपिंग कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर द मई INISET। डीमोटिवेट नहीं फील करना है, लगे रहना है। ठीक है, इनपुट दो, अपना बेस्ट दो, आउटपुट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, GTs में अच्छा परफॉर्म हो, बुरा परफॉर्म हो, दैट डजेंट मैटर। कंटिन्यूसली हमें उन रॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है, हो सके तो सही क्वेश्चंस को भी रिव्यू करना है, और आगे रैपिड रिवीजन से या जिस भी तरीके से आप लोग कर रहे हैं 19 के 19 सब्जेक्ट होपफुली रिवाइज करके जाना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।